Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the limiting reagent. Students, last class में मैंने आपको limiting reagent के बारे में बताया था and today I am going to tell you about the solution and what is the solution and what is the definition of the solution. Students, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही important है, understand? तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे और जितना भी हमने पढ़ा है ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री हैं, ठीक है ना। यानी कि केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और बीच बीच में हर चैप्टर में आगे की क्लासों में ये कैलकुलेशन आती हैं। इसलिए ये चैप्टर पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है और पूरा ही केवल इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड है। आज मैं आपको कुछ सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमारा ये एक सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल का भी है और हमारे थ्योरी का भी है और साथ के साथ 12th क्लास में भी काम आता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी 12th क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, a homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution। यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कुछ का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप सब जानते हो घर के अंदर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो, यानी कि शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है ना। और जिसमें आप डिसॉल्व करते हो तो शुगर डिसॉल्व इन द वाटर, शुगर डिसॉल्व इन द वाटर, तो शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका होता है सॉल्वेंट, अंडरस्टैंड। तो जिसमें डिसॉल्व किया जाता है वो तो होता है सॉल्वेंट और जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो होता है सॉल्यूट। तो इसको पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि मोस्टली सॉल्यूट जो होता है बच्चों वो लेस इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी में बहुत कम होता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि नमक को पानी में घोला जाता है, नमक में पानी नहीं घोला जाता। कभी भी आप जानते हो डिसॉल्व करते हैं तो अपन सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, लेकिन क्या वाटर को डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट में? नहीं, ठीक है ना। सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर लिखा जाता है, वाटर डिसॉल्व इन सॉल्ट नहीं लिखा जाता। तो हम सब जानते हैं इस चीज को। तो सॉल्यूट जो होता है बच्चों वो लेस इन क्वांटिटी में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट होता है वो मोर इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है जो नया सब्सटेंस, वो कहलाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर एक सिंगल स्टेज में होता है, यानी कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमेशा सिंगल होती है। कभी आपने देखा है कि वाटर के अंदर जब हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर पहले सॉलिड थी, वाटर लिक्विड था, दोनों की स्टेट अलग अलग थी फिजिकल स्टेट, लेकिन जब दोनों को डिसॉल्व किया तो एक ही फिजिकल स्टेट आती है लिक्विड। एम आई राइट और रॉन्ग? दोनों को डिसॉल्व कर दिया आपने, दोनों को मिक्स कर लिया और जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। इट मींस सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो एक सिंगल स्टेट होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे हम मेजर करते हैं, या उसकी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस किस टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कोई सा भी सॉल्यूशन है जनरली आप बार बार सुनते होंगे कि कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट डिसॉल्व है, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है। तो बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। द टर्म्स, द मेन कंसंट्रेशन टर्म्स आर फॉलोइंग। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किन टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं वो मेन टर्म्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा। बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन हम आपके चैप्टर में जिन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे वो है सबसे पहले मोलरिटी, सेकंड मोलैलिटी, थर्ड नॉर्मेलिटी एंड फोर्थ मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा भी अदर मैं आपको बता दूंगा। वापस सुनिए कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस किस टर्म्स में
हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी टर्म्स जो है वो हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताएंगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताएंगी। तो मेन कंसंट्रेशन टर्म्स आर फॉलोइंग। पहला मोलरिटी, यानी कि हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं, इट मींस उसके कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा है मोलैलिटी, तीसरा है नॉर्मलिटी, चौथा है मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोलरिटी की। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोलरिटी? मोलरिटी का मीन्स क्या होता है, क्या है मोलरिटी? तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोलरिटी। तो मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, it is defined as the number of the moles of solute present per liter of solution। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। वापस सुनेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में, पर लीटर में, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही हमारी मोलरिटी होगी। अंडरस्टैंड, सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एम। तो मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है देखेंगे सब। मोलरिटी यानी कि कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम। लीटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में या क्वेश्चन में हमें जो वॉल्यूम गिवन होता है वो ml में गिवन होता है। इफ द वॉल्यूम इन ml, अगर वॉल्यूम ml में है, अगर वॉल्यूम ml में है देन तो क्या होगा? देन मोलरिटी यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? ml में। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में गिवन है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर लीटर में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको सॉल्यूट के मोल गिवन नहीं होते हैं, सॉल्यूट का मास गिवन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए जनरली मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ B से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ A से, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ सारे टर्म्स थोड़ा सा एक सिंबल की फॉर्म में यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, देखेंगे सब। देखो if देखो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स क्या होते हैं? NB। इफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, ठीक है। वेयर मैं बता दूंगा आपको B, हेयर A इज इक्वल टू सॉल्वेंट, A में सॉल्वेंट को कहूंगा, B इज इक्वल टू सॉल्यूट, B यहाँ पर सॉल्यूट को कहूंगा। तो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इज इक्वल टू गिवन मास, यानी कि मास ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं WB से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल MB। तो यानी कि आपके पास NB बराबर क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB, और B हम जानते हैं सॉल्यूट और A इज इक्वल टू सॉल्वेंट।
तो यहाँ पर B अपने आप में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, N यहाँ पर मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VmL, यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैंने क्या मान लिया, V ml में माना है। तो देन आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन मोलरिटी यानी कि कैपिटल M इज इक्वल्स टू, अब आपके पास कैपिटल M क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही क्वेश्चन था हमारा, फॉर्मूला था मोलरिटी M इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या है, WB अपॉन MB, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V ml में, ठीक है। और अगर ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो ये आपका जनरली सिंबल में आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज WB, मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज V, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में है तो 1000 लगाना है, अगर लीटर में है तो 1000 नहीं लगाना। तो ये आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, देखिए फिर मैं आपको इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो जाहिर सी बात है मोलरिटी यानी कि कैपिटल M, और हमने निकाला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं मोल, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, तो आपके पास आ जाएगा मोल पर लीटर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर, जिसको भी हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो मोलर बोलो या मोल पर लीटर बोलो, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो किसी भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर M लगा हुआ है, इट मींस उसका मीन्स है मोलर। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे सच एज 3 मोलर मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स समझेंगे 3 मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। तो ये इसका मीन्स हो गया 3 मोलर मीन्स क्या हो गया, 3 moles of solute present in 1 liter of solution, that means क्या हो जाएगा, 3 मोल पर लीटर, ओके। तो 3 मोलर का मतलब अपने आप में 3 मोल पर लीटर होता है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिट को। तो यूनिट को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ के साथ मोलरिटी को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, ताकि आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चंस है कि 500 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in the water and form 400 ml of solution. Then find out the molarity of the solution. तो ये क्वेश्चन है आपका कि 500 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in the water and form 400 ml of solution, then find out the molarity of the solution। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो गिवन क्या क्या है आपको, मास ऑफ, देखो NaOH dissolve in the water, तो NaOH आपका क्या हो गया, NaOH हो गया आपका सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB आपको गिवन है, कितना गिवन है, 500 ग्राम, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V, ये गिवन है 400 ml। और अगर हम बात करें मोलर मास
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट यानी कि MB। कैसे निकालेंगे? NaOH का निकालो, NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चों यहाँ इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आपका आंसर यहाँ पर WB/MB, यहां से मैं इसको पुट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। देन मोलरिटी इज इक्वल टू WB मेरे पास 500 है इंटू 1000 क्योंकि ml में दे रखा है मुझे, डिवाइडेड बाय MB मेरे पास 40 है एंड डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये कट गया, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.25 मोलर आपकी मोलरिटी आ जाएगी अप्रोक्स। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेना आगे इसको जो भी है। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल गिवन होते हैं तो आप डायरेक्ट मोल रख दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन होता है तो 1000 मत लिखिए। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी बुक्स के अगर हो तो ये था आपका मोलरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।